नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग ने अपनी वैदिक मैथ्स की यात्रा को कंटिन्यू किया था और जिसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी संख्या को अगर आपको डबल करना जल्दी आ जाता है तो आप उतना ही जल्दी आप सीख सकते हैं। उसका एक एप्लीकेशन सीखा था, जैसे किसी संख्या को 5 से भाग लगाना हो, 50 से भाग लगाना हो, 500 से भाग लगाना हो, 50,000 से 5 लाख से अगर भाग लगाना हो किसी भी संख्या में, तो आप 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने सीख लिया था। आज उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी हम सीखेंगे उसी डबलिंग के कॉन्सेप्ट के आधार पे थोड़ा सा कुछ और एप्लीकेशन। तो आप लिखिए पहले एप्लीकेशन ऑफ डबलिंग, एप्लीकेशन ऑफ डबलिंग, एप्लीकेशन ऑफ डबलिंग। एक एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन का मतलब समझते हो ना, प्रयोग। तो एक प्रयोग तो हम लोग इसका कर चुके थे कि यदि किसी संख्या को 5 से 50 से 500 से भाग लगाना हो तो कैसे करेंगे, वो तो बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी संख्या को अगर मान लो 2.5 से भाग लगाना हो, या 25 से भाग लगाना हो, या 250 से भाग लगाना हो, इस तरह से, या 2500 से भाग लगाना हो, किसी संख्या को 2.5, 25, 250 से भाग लगाना, से भाग लगाना। यहाँ भी आप डबलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। लिखते चलिएगा, देखिए कैसे। मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, एक रैंडम नंबर लेता हूँ 1 2 3, सपोज करिए 4 तक ले लेते हैं। चलिए, अब हमें इसे भाग लगाना हो 2.5 से, हमें इसे भाग लगाना हो 2.5 से, तो क्या करेंगे? बड़ा ही सिंपल है सर। कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं तो वो अभी तुरंत बता देता हूँ। जैसे देखिए, वहाँ पर जैसे मैंने कहा था, इसके लास्ट क्लास में मैंने जब आप बताया था कि किसी संख्या को 5 से भाग लगाना हो, 50 से भाग लगाना, तो डबल करके एक अंक के बाद दशमलव, तो वो जैसे आया था ना कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से इसको भी समझते हैं। अगर किसी संख्या को मान लीजिए 2.5 से भाग लगाना हो, तो 2.5 मेरे दोस्त कुछ और नहीं होता, ये होता है 10/4। अरे बोलिए, 2.5 कुछ और नहीं होता, ये होता है 10/4। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसी तरह से अगर किसी संख्या को 25 से भाग लगाना हो, तो 25 कुछ और नहीं होता, ये होता है 100/4। अगर किसी संख्या को 250 से भाग लगाना हो तो ये कुछ और नहीं होता, ये 1000/4 होता है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। नहीं ना? तब देखिए, इसको अगर 10/4 से भाग लगाना है, यानी इसको अगर 10/4 से भाग लगाना, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी इस संख्या का 4 गुना करके और एक अंक के बाद दशमलव ले लेंगे। तो अगर किसी भी संख्या को 2.5 से भाग लगाना है तो उसका 4 गुना कर दीजिए और एक अंक के बाद दशमलव ले लीजिए, बस यही तो है। अब 4 गुना करने के लिए क्या है, जैसे हमने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग ये कैसे हुआ, ये तो 4 गुना कर रहे हैं। तो किसी संख्या को 4 गुना करना भी आसान है ना। पहले 2 गुना कर दीजिए, यानी एक बार डबल करिए, अब फिर एक बार और डबल कर दीजिए। आप वैसे करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो आपको जो अच्छा लगे। जैसे मैं एक बार बताता हूँ, इसको 4 गुना कर देता हूँ। लीजिए, तो 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, एक अंक के बाद दशमलव। आपका उत्तर हो जाएगा 493.6। अदरवाइज आप ऐसे कर लीजिए कि सर देखिए, 1 2 3 4 है, आपने कहा कि इसको हम भाग लगाते हैं 2.5 से। हमने कहा कि 2.5 कुछ और नहीं 10/4 है, यानी इसको 4 गुना करके और एक अंक के बाद दशमलव ले लीजिए, वही आपका उत्तर होगा। तो 4 गुना करने के लिए आपके पास 2 तरीका है। एक बार मन में से डबल करिए, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब फिर एक बार डबल कर दीजिए, क्या दिक्कत है? 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4 और एक अंक के बाद दशमलव, यही उत्तर होगा 493.6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, 1 4 6 7, और अगर इसको 25 से मान लो भाग लगाना है, 25 से भाग लगाना है,
आप वो तरीका लग जाइएगा कि 1 4 6 7 एक ऐसे फाड़िए पेट, एक ऐसे फाड़िए और फिर भाग लगाते रहिए। उतना टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी करिए। और ये सब बहुत आते हैं, तो 25 को आप लिख सकते हैं 100/4, यानी दरअसल ये कुछ इस तरह से आप भाग लगा रहे हैं, 25 से नहीं 100/4 से। तो 4 चला जाएगा ऊपर, यानी इसका 4 गुना करिए और 2 अंक के बाद दशमलव ले लीजिए। यही चीज़ तो कर रहे हैं। अब 4 गुना करने के आपके पास कई तरीके हैं, या तो डायरेक्ट 4 गुना करिए, या फिर एक बार डबल करिए और डबल का फिर डबल करिए, आपको जो अच्छा लगे। तो चलिए हम 4 गुना ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18 के 8 हासिल 1, 4 और 1 5, 2 अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर हो जाएगा 58.68। उतार लीजिए। और मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कुछ और क्वेश्चन बनाइए। जैसे मैं आपको देता हूँ कि 879252, इसको डिवाइड करना है 250 से, 250 से भाग लगाइए तो जल्दी। लगाने का मतलब ये कि मत लग जाइएगा कि कैसे पेट फाड़िए वैसे फाड़िए फिर भाग लगाते रहिए, ऐसे नहीं करना है। और ये सब चीज़ें जो हम अभी मसाला तैयार कर रहे हैं ना, ये सब का काम आएगा कहाँ, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पूरी लाइफ ही तो ये सब का यूज है जी, कैलकुलेशन से किसको समस्या नहीं है। उतारिए और बनाइए इसको जल्दी। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। सर ये कुछ और नहीं है, इसका 4 गुना करिए। इसका 4 गुना करना बहुत आसान है। 4 दूनी 8, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 9 का 36, 1 37 के 7 हासिल 3, 7 का 28 और 3, 31 के 1 हासिल 3, 8 का 32 और 3 35, और 250 से भाग लगा रहे हो ना। 250 को क्या लिख सकते हो तुम, 3 अंक के बाद 250 को 1000/4 लिखोगे ना, यानी 3 अंक के बाद दशमलव, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3517.008। उतार लीजिए। कोई दिक्कत? अरे बोलिए, नहीं है दिक्कत तो अगला क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 1 2 3 2, जिसको डिवाइडेड मैं कर देता हूँ 2.5 से। लो 2.5 से ही भाग लगाता हूँ। 2.5 मतलब 10/4, 4 गुना करो, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, 1 अंक के बाद दशमलव, यही होगा उत्तर 492.8। कोई दिक्कत? बोलिए। तो चलिए, अब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग पर जो 2 एप्लीकेशन सीखे थे कि किसी संख्या को 5 से भाग लगाओ, 50 से, 500 से, 5000 से, वो 1 सेकेंड में उड़ाना सीख लिए थे। या 2.5 25 से या 250 से अगर भाग लगाना हो तो इसका भी हमने सीख लिए। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं दोनों को मिलाकर, और आप बनाकर दिखाइए, ठीक है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो कोई रैंडम नंबर है 2 3 4 5, और मैं इसे कहूँ कि 50 से भाग लगाओ। दूसरा क्वेश्चन 3 4 3 6 2, इसको कहूँ कि 500 से भाग लगाओ। एक नंबर है 2 3 मान लो 4 2, इसको कहूँ कि 25 से भाग लगाओ। और ले लो 1 2 3 4, इसको अगर मान लो कि 2.5 से भाग लगाना। अब आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हो गया? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सर किसी भी संख्या को 50 से भाग लगाना, 50 कुछ और नहीं है। ये तरीका भी जरूर जानिए कि कैसे आया था, जो मैंने आपको बताया हूँ। इससे क्या होता है ना कि आप भूलिएगा नहीं। तो 50 सर कुछ और नहीं 100/2 है, यानी डबल करके 2 अंक के बाद दशमलव ले लेना है। तो 5 दूनी 10, अब जितना जल्दी आप डबल करना जानते हैं करिए। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, डबल करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर होगा। इसको डबल करिए।
अगर इसको डबल करना है तो 500 क्या है, 500 कुछ और नहीं 1000/2 है। अरे बोलिए, तो आपको इसको सिर्फ डबल करना है और 3 अंक के बाद दशमलव ले लेना है। तो डबल करो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर होगा। 2342 को 25 से भाग लगाना है, इसका 4 गुना करिए, क्योंकि 25 कुछ और नहीं होता है, ये 100/4 होता है। 4 गुना करिए और 2 अंक के बाद दशमलव ले लीजिए। तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 को 2.5 से भाग लगाना है। 2.5 कुछ और नहीं होता, ये 10/4 होता है, यानी 4 गुना करिए और 10 से भाग लगाइए। और 10 से भाग लगाने का मतलब है कि 1 अंक के बाद ऊपर दशमलव चला जाएगा, क्योंकि 1 0 है, इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव जाएगा। तो 4 गुना करिए, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, 1 अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर होगा। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। किसी का दिक्कत, कोई दिक्कत, उतार लीजिए। एक छोटा सा और है, जैसे हमने डबलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट होता है हाफ कॉन्सेप्ट के नाम से, आधा करने वाला हाफ कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूँ कुछ इस तरह से, मान ली कभी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 1 4 6 7 और मान लो इसको 5 गुना करना है। हाफ कॉन्सेप्ट में क्या होगा, डबलिंग में 5 से भाग लगाते थे, या 50 से या 500 से, या 2.5 से भाग लगाएं, 25 से भाग लगाएं, 250 से भाग लगाएं, ये सब हमने डबलिंग में सीखा था। लेकिन अगर किसी संख्या को मान लीजिए 5 से भाग नहीं, इस बार 5 से गुना करना हो, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और उसके बाद इसमें है कुछ नहीं, क्योंकि बार बार आपको जब यूज होगा कॉन्सेप्ट में ना, जब हम कंप्लीट मैथ्स पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार कैलकुलेशन होगा, ऐसा कभी 5 से गुना करना होगा, तो आप लग मत जाइएगा 7 5 35 के 5, उतना टाइम नहीं है, और जल्दी कर सकते हैं। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसे करिए। सर 5 को जो है, 5 को आप लिख सकते हैं 10/2, बोलिए कोई दिक्कत। यानी इस संख्या को 2 से अगर भाग लगा दिया जाए, ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या को 5 से भाग लगाना है तो उसको, उस संख्या को डबल करिए और 1 अंक के बाद दशमलव लीजिए, मैंने ये आपको बताया था। लेकिन यदि किसी संख्या को 5 से गुना करना हो तो 2 से भाग लगाइए और 10 से गुना कर दीजिए, तो बस वही है। और 2 से भाग लगाना इतनी भी मुश्किल काम नहीं है। 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक हो गया दशमलव उतरा 0, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा 733.5। अब इसको 10 से गुना करिएगा, तो 10 से गुना करिएगा तो ये दशमलव नीचे आएगा तो 10 आएगा ना, और 10 10 कट ही जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा 7335। यहाँ अगर किसी को दिक्कत हुआ होगा तो समझ लीजिए, मैंने कहा 733.5। अब इसको 10 से गुना करना है। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर इस 10 को, इस दशमलव को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा दशमलव के बाद जितना अंक है ना उतना 0, तो कहे हो कि 10 आएगा। अब ये 10 और 10 कट गया तो क्या बचा 7335। किसी को कोई दिक्कत, उतार लीजिए। इसी तरह से मैं आपको एक संख्या और देता हूँ, आप करके देखिए प्रैक्टिस करने के लिए। मान लो कि कभी 6 8 6 4 2, इसे मान लो 5 से गुना करना हो, तो 5 से गुना करने से बेहतर है कि 5 को लिख सकते हैं 10/2, यानी 2 से भाग लगाइए। और 2 से भाग लगाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, यानी इसको हम क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, यानी क्या करते हैं, आधा करते हैं। इसीलिए हमने इसका हेडिंग दिया था हाफ कॉन्सेप्ट। तो आधा कर दीजिए, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 1 भाग लगा दिए और 10 से गुना कर दीजिए, यही आपका उत्तर होगा।
कोई दिक्कत? तो कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आपको बताया था किसी संख्या को जल्दी से डबल कैसे कर सकते हैं। वो आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, और जितना ज़्यादा अच्छे से आपका प्रैक्टिस रहेगा डबलिंग करने का, तो आप उतना ही बेहतर ढंग से किसी संख्या को 5 से भाग लगाना हो, 50 से, 500 से, 2.5 से, या फिर 25 से, या 250 से, या 2500 से, या 5000 से, 2500 का आधा हो गया, जितना हो सके सबसे आप भाग लगा सकते हैं। और ये लास्ट के 2 लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया है, इन दोनों से ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब जो है ना, आज का वीडियो यहीं पर रखेंगे। अब जो क्लास होगी वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टोटल वैदिक मैथ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हम सीखने जाएंगे क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहलाता है? क्रिस क्रॉस मेथड होता है कि अगर 2 डिजिट को 2 अंक के साथ गुना करना हो, या 3 अंक को 3 अंक के साथ गुना करना हो, या 2 अंक के साथ गुना करना हो, 4 अंक को 4 अंक के साथ या 3 अंक के साथ गुना करना हो, 5 अंक को 5 अंक के साथ गुना करना हो, लेकिन ये सब कार्य एक लाइन में कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि अगर कोई संख्या दे दिया जाए, मान लो कि 2765, इसको गुना करना है मान लो कि 2321 से, तो एक बार ऐसे गुना करोगे, फिर एक अंक छोड़कर फिर गुना करोगे, फिर एक अंक छोड़कर फिर गुना करोगे, फिर एक अंक छोड़ के गुना करोगे, अब फिर इतना जोड़ोगे। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पेपर में एक A4 साइज आपको मिलता है रफ करने के लिए। अगर इतना बड़ा गुना करिएगा तो बाकी कहाँ कैलकुलेशन करिएगा? ठीक है, तो समय बचाना सीखिए। कितना ही बड़ा गुना हो, एक लाइन में हम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स में इसके बारे में जिक्र है, और आजकल हर कोई लोग जान रहा है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में शायद मोस्ट प्रोबेबल हमने पहाड़ा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहाड़ा बार बार आप लोग चिल्लाते रहते हैं, आपको पता नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट का काम है पहाड़ा। 1 से 100 तक का पहाड़ा आप सीख जाइएगा 10 मिनट के अंदर। और मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के, उन सबको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।